जहां एक तरफ 2023 में G20 शिखर सम्मेलन भारत में होने जा रहा है, ये पहली बार होने जा रहा है, जो भारत की शानदार विदेश नीति, अंतर्राष्ट्रीय नीति सभी को दर्शाता है कि भारत नंबर 1 है। वहीं दूसरी तरफ हमारे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के एक ऐसे मंत्री हैं जो हिंदुस्तान में बैठे हैं, लेकिन 7 समुंदर पार यानी विदेशों में बैठे भारतीयों को जल संरक्षण और वृक्षारोपण का एक शानदार संदेश दे रहे हैं, जिसे वो सैल्यूट भी कर रहे हैं। आइए बात करते हैं होमगार्ड जेल राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार धर्मवीर प्रजापति से। धर्मवीर जी, आपका 10 अंडे में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। आपने वृक्षारोपण का जो अभियान चलाया 2 अक्टूबर तक चला, तो उसमें क्या क्या प्लानिंग था आपका, क्या आपने किया? देखिए, मैं प्रकृति प्रेमी हूँ और ये बचपन से मेरे स्वभाव में है कि, और स्वभाव में इसलिए है कि जन्म से लेकर के मृत्यु तक प्रकृति के द्वारा हमारे जो जिससे जीवन चलता है वो सारी चीज़ें निःशुल्क हमें दी जा रही है, तो प्रकृति के महत्व को हमें समझना चाहिए। उसी के तहत हमने 17 तारीख से माननीय प्रधानमंत्री के जन्मदिन से लेकर के 2 अक्टूबर तक गांधी जयंती तक एक होमगार्ड विभाग की ओर से बृहद वृक्षारोपण का अभियान चलाया, और जिसमें 448 तालाबों में जो अमृत सरोवर, हमारी प्रदेश सरकार की जो अमृत सरोवर योजना है, जिसमें तालाब जो बिल्कुल समाप्त हो चुके थे उनको माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से पुनर्जीवित करने का काम सरकार द्वारा हुआ है। उसी में वृक्षारोपण का अभियान हम लोगों ने चलाया तालाब के चारों तरफ, और लाखों की संख्या में वृक्षारोपण का अभियान हमारे होमगार्ड विभाग की ओर से हुआ। मुझे खुशी है कि उत्तर प्रदेश के हमारे मंत्रीगण, हमारे विधायकगण, हमारे सांसदगण, हमारे ब्लॉक प्रमुख, हमारे प्रधान, उन्होंने सबने सहभागिता उसमें की और उसको एक अभियान के रूप में उन्होंने हमारा सहयोग किया। ये बहुत बड़ी मैं मानता हूँ एक जागरूकता का परिचय है। कितने पेड़ लगे? लाखों की संख्या में 2 लाख से ऊपर करीब लगभग पेड़ लगे होंगे पूरे जनपद में, पूरे उत्तर प्रदेश में। इसमें आपके ऑफिसर्स वगैरह सभी सम्मिलित हुए हैं हमारे। मैं भी जो है 2-3 तालाबों पे गया हूँ, और 2 अक्टूबर में हम लोग, मैं, हमारे डीजी और हमारे डीआईजी, आईजी, कई लोग जो है हमारे लखनऊ के एक नज़दीक तालाब में हम भी लोग गए थे। आपको बता दें कि गांव में तालाब जिसे अमृत सरोवर प्रधानमंत्री जी ने नाम दिया, वो एक तरह से विलुप्त होते जा रहे थे। उसे बचाने का संकल्प मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया और उनके टास्क को एक्सेप्ट किया मंत्री धर्मवीर प्रजापति जी ने, और इन्होंने पूरी होमगार्ड विभाग के ऑफिसर से लेकर सारे जवानों को लगाया। और सबसे अच्छी बात है कि हर तालाब के किनारे इतने वृक्षारोपण हो गए कि अगर आने वाले समय में सभी पेड़ बचे रहें तो वाकई ये खूबसूरत दृश्य होगा गांव में। सर, इस मुहिम से होमगार्डों की छवि भी बहुत अच्छी हुई। जो गांव जनपद में लोग होमगार्ड को 2M दर्जे का मानते थे, वो सैल्यूट कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैं एक आपकी जानकारी के लिए, और आपने भी पहले चलाया है कि 5 जून में जो पर्यावरण दिवस था, हमने उस पर भी एक अभियान चलाया था, तो 4.5 लाख पौधे हमारे होमगार्ड विभाग ने लगाए थे। और उसी में हमने गंगा दशहरा पे एक दिन पहले हमने सभी होमगार्ड जवानों को कहा था कि हम गंगा दशहरा वास्तविक तभी समझेंगे जब हम नदियों की सफाई भी करें। तो हमारे उत्तर प्रदेश में हमारे होमगार्ड विभाग ने 50 शहरों में सफाई का अभियान चलाया था। उसके बाद उन्होंने स्नान किया था। तो बड़े पैमाने पर सामाजिक काम हमारे होमगार्ड विभाग ने किए, गंगा की सफाई हो, वृक्षारोपण का अभियान हो। अभी हमने कहा है कि हमें जल संरक्षण के विषय पे भी एक जागरूकता अभियान हमें होमगार्ड विभाग को कभी कभी चलाना चाहिए। सर, मैं बात करूंगा, आपको शायद मालूम नहीं कि आपका ये अभियान इतना सुपर हिट हुआ है कि हिंदुस्तान से बाहर अमेरिका, अटलांटा, जॉर्जिया, टोक्यो, कैलिफोर्निया तक पहुंच गया है। और वहाँ के भारतीय वो बढ़ चढ़ करके इसमें भाग लिए और वहाँ पे घरों में गमले में लगाए। आपकी जानकारी में आप कुछ मैं गर्व महसूस करता हूँ कि हमारे भारतवासी, हमारे भाई जो अन्य देशों में रह रहे हैं, चाहे अमेरिका हो, अटलांटा हो, जॉर्जिया हो, टोक्यो, कैलिफोर्निया, जहाँ भी रह रहे हैं, इस अभियान से प्रभावित होकर उन्होंने जो वहाँ एक वृक्षारोपण का
एक अभियान या उनके द्वारा इसे आगे बढ़ाया गया, मैं हृदय से उनका धन्यवाद करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। मैं आपका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपके माध्यम से वहां तक उत्तर प्रदेश के वृक्षारोपण के अभियान की जानकारी वहां पहुंची। नमस्कार देशवासियों, मैं विशेष श्रीवास्तव इस समय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के टेक्सास स्टेट के आर्विंग शहर से बात कर रहा हूँ। मेरे साथ मेरे दोस्त अतुल, विकास और नरेंद्र भी हैं साथ में। अभी हाल ही में मुझे पता चला है कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर एक मुहिम शुरू की है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के अंडर में, जो कि पौधारोपण और जल संरक्षण के लिए है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे होमगार्ड मिनिस्टर श्री धर्मवीर प्रजापति सर का और हमारे डीजी श्री विजय कुमार मौर्य जी सर का, जिन्होंने इस मुहिम को होमगार्ड डिपार्टमेंट के लिए आगे बढ़ाने का सोचा है। और साथ ही में मैं हमारे होमगार्ड कमांडेंट बागपत श्री दीपक श्रीवास्तव सर का धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं इस समय 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन गांधी मेमोरियल पार्क में खड़ा हूँ और यहाँ पे हमारे गांधी जी के छत्र छाया के नीचे इस मुहिम को आगे बढ़ाते हैं एक पौधारोपण करके। तो शुरू करते हैं। इससे पहले अपने देश को याद करते हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो इसी के साथ हम अपने पर्यावरण और देश के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और सबको नमन करते हैं। धन्यवाद भाइयों। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं श्वेता दुबे, मैं अटलांटा जॉर्जिया यूएसए में रहती हूँ। कुछ दिन पहले मैंने एक न्यूज़ देखा था द संडे न्यूज़ में, और उससे मुझे पता चला कि अपने जो उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्यनाथ योगी जी हैं और उनके साथ साथ जो होम गार्ड मंत्री धर्मवीर प्रजापति जी हैं, वो गांव के तालाब को बचाने के लिए बहुत अच्छी कोशिशें कर रहे हैं, जिसमें से एक है वृक्षारोपण करना। यकीन मानिए मुझे ये बात सुन के बहुत अच्छा लगा। आप पीछे देख सकते हैं, ये जो छोटा सा पेड़ है ये संतरे का पेड़ है। अटलांटा में संतरे का पेड़ लगाना मुश्किल काम है, लेकिन आदित्यनाथ योगी जी जो कर रहे हैं वो भी तो मुश्किल है। और मैंने भी ये पेड़ लगाने की कोशिश की है और मेरा ये छोटा सा कंट्रीब्यूशन है इस बड़े मिशन के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने उत्तर प्रदेश के प्रति। बहुत बहुत शुक्रिया द संडे न्यूज़ का, जिन्होंने मुझे इसका भागीदार बनाया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं इस मिशन में शामिल हो पाई हूँ। तो देखिए, अगर आपसे भी ऐसा कुछ हो सकता है तो बहुत अच्छी बात होगी। धन्यवाद। इंडिया में यूपी के जेल और होमगार्ड मिनिस्टर धर्मवीर प्रजापति बड़े पैमाने पर तालाब के किनारे वृक्ष लगवा रहे हैं। मैं भी अमेरिका के शहर में आज पौधा लगा रही हूँ। मिनिस्टर के साथ साथ दी संडे न्यूज़पेपर को बधाई। नमस्कार, मैं चारू श्रीवास्तव जापान के टोक्यो शहर से बोल रही हूँ। मुझे मालूम चला है कि उत्तर प्रदेश के होमगार्ड मिनिस्टर श्री धर्मवीर प्रजापति जी और डीजी श्री विजय कुमार मौर्य जी के निर्देशन में होमगार्ड डिपार्टमेंट ये ट्री प्लांटेशन का कार्य बहुत ज़ोर से चलाया जा रहा है। ये जानकारी मुझे कमांडेंट दीपक कुमार श्रीवास्तव जी के द्वारा मिली थी। मेरी लोकेलिटी में प्लांटेशन तो पॉसिबल नहीं था, तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ से एक पॉट में ही प्लांट को लगा लेती हूँ। मैं इन सभी का और स्पेशली द संडे व्यूज के एडिटर सर को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और मैं एक आपके माध्यम से उन सभी भारतीयों से और जो जहाँ रह रहे हैं उनसे भी आग्रह करूँगा कि वृक्षारोपण को तो हम आगे बढ़ाएं, साथ साथ में जल संरक्षण का अभियान भी हम लोग में आगे बढ़ाएं और एक आम जन में एक जागरूकता लाने के लिए भी हम एक कुछ जल संरक्षण के विषय पे हम काम करें, क्योंकि जल ही जीवन है। जल का संरक्षण और प्रकृति का संरक्षण मानव जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हमें प्रकृति और जल का संरक्षण संवर्धन हम सब के लिए ज़रूरी है, और यहीं नहीं, उत्तर प्रदेश में नहीं, भारत में नहीं, पूरे विश्व में ज़रूरी है सभी के लिए। मैं सबसे आह्वान करूंगा कि सब लोग इस मुहिम से जुड़ें और इसे आगे बढ़ाएं, जल का संरक्षण करें और प्रकृति का संरक्षण संवर्धन दोनों करें।
इसे आगे बढ़ाएं। हिंदुस्तान में खासकर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हम लोग बैठे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश भी निगाहें सात समुंदर पार भी है। चलते चलते और भी हम बात करेंगे और देखेंगे कि वाकई मंत्री जी प्रकृति प्रेमी हैं या नहीं, क्योंकि ये इनके आवाज़ से हम लोग शूट कर रहे हैं और देखते हैं कि गार्डन में इन्होंने क्या किया है। 5KD यानी मुख्यमंत्री आवास, मुख्यमंत्री जी के आवास से कुछ आवाज़ छोड़ के मंत्री धर्मवीर प्रजापति जी का आवास है। और देखिए ये प्रकृति प्रेमी है या नहीं ये भी जानना जरूरी है। और ये मैं सरकारी आवास पे खड़ा हूँ। सर, यहाँ पे आने के बाद आप क्या क्या यहाँ बागवानी की? देखिए, मैंने जो है यहाँ आप देखेंगे तो तमाम तुलसी के पौधा और तमाम अन्य पौधा भी लगे हैं। और आज भी हमने माली को बुलाया था यहाँ और वृक्षारोपण करने के लिए और पौधा लगाने के लिए। मैं आपको एक जो 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं तुलसा जी देती है, हमारा नीम का पेड़ देता है, नीम का पेड़ भी यहाँ है। आप देखेंगे तो यहाँ एक रुद्राक्ष का पेड़ भी है। यहीं मैंने अभी रुद्राक्ष का पेड़ ये लगाया है और ये लग भी गया है। देखिए मंत्री जी के आवास पे ये रुद्राक्ष का पेड़, कैमरामैन चाहूँगा रुद्राक्ष की तरफ दिखाएं। सर थोड़ा साइड में आ जाए। ये रुद्राक्ष वाह, क्या बात है। और काफ़ी अच्छे से लग भी गया, ये लग चुका है। अब देखेंगे तो यहाँ गन्ना भी है। गांव का भी आनंद शहर के अंदर। नीम का पेड़ भी है। अब देखेंगे तो यहाँ से वहाँ तक आप देखेंगे ये गेंदा के फूल, गेंदा के पौधा लगाए हैं। अभी कुछ समय में इनमें भी फूल आ जाएंगे। यहाँ कटहल का पेड़ भी है अंदर। और आप देखेंगे तो उधर अगर आप देखेंगे तो उधर भी हमने बहुत पौधे हमारे यहाँ लगे हैं और इसे हम व्यवस्थित करेंगे। अभी आज भी बुलाया था हमने माली को, कल भी बुलाया था। अच्छा, आप एक आध महीने बाद देखेंगे तो और कुछ बदलाव इसमें देखेगा आपको। जैसे हमारी नजर पड़ेगी कि वो घास की कुछ वैरायटी आपने अलग मंगाया है शायद। वो घास, वो क्या सर? वो घास जो है इसको बरसात के बाद में ये घास लगती है। अच्छा। इसको हटवा करके इसमें थोड़ी और मिट्टी डलवा करके ये घास हम लगवाएंगे और थोड़ी ये रखी, लेकिन अभी और आएगी। कहने को शहर के बीच में ये है बंगला, लेकिन शहर और गांव का दोनों का आनंद आप यहाँ उठा रहे हैं। होना चाहिए जी। सभी के जीवन के लिए होना चाहिए। अभी कोरोना काल में अगर देखें तो जब सब लोग, पूरा विश्व बंद था, उस समय सब लोग शहर छोड़ करके गांव चले गए थे अधिकतर संख्या में। 90% और गांव में जाकर के लोगों ने शुद्ध वातावरण में रह करके, शुद्ध खाना, शुद्ध वातावरण। आज भी गांव में अगर आप देखेंगे जा करके तो बहुत शांति है, सुख शांति है। और वो वातावरण है वहाँ का, क्योंकि प्रदूषण कम होना गांव में, शहरों में प्रदूषण की मात्रा ज़्यादा होना। मैं आपके माध्यम से एक सभी देशवासी और सभी हमारे पूरे विश्व के लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि जिस समय कोरोना काल था उस समय हम सब लोग शुद्ध वातावरण में रहे थे, हमने घर में खाना खाया था और उस समय उस शुद्धता के कारण हम कोरोना से बाहर निकले। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि क्या हम अपने जीवन में उस अनुसरण को आगे बढ़ा सकते हैं कि नहीं बढ़ा सकते। उन अनुसरण को हमें करना चाहिए, जिससे हमें अपने जीवन में बहुत कुछ सुविधाएं हमें मिली, मानव जीवन हमें मिला, उसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए और उसके साथ हमें आगे चलना चाहिए। मंत्री जी ने माहौल तो यहाँ पूरा ठेठ गांव का भी बना दिया। शहर के बीच में भले रहते हैं, लेकिन इनकी सोच एक शुद्ध और साहित्यिक उसमें है। अब ये आपको बता दें कि जेल में इन्होंने जो सुधार किया वो काबिल तारीफ़ है। वो पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय भी रहा है। तो करवा चौथ में 4 सलाखों के पीछे महिलाएं बंद है, पुरुष बंद है। सोचे सलाखों के पीछे अगर जो बंद है वो इस त्यौहार पे हिंदू धर्म का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। वो हमेशा एक उसके मन में टीस रहता था, लेकिन ये पहली दफ़ा है कि जेल में करवा चौथ में महिलाओं को सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। सर आपने क्या क्या किया था उस पर फैसिलिटी? देखिए, एक दिन पहले करवा चौथ के वजह से 2 दिन पहले हमारे दिमाग में ये चल रहा था कि बहनों का बहुत बड़ा आस्था का पर्व करवा चौथ का आने वाला है और जेल में हमारे तमाम महिलाएं हमारी जेलों में बंद हैं और तमाम बहनों के पति जेलों में बंद हैं। तो बस मन में ये चल रहा था कि क्या व्यवस्था की जाए, कैसे उनकी जो है करवा चौथ का व्रत बहनों का मने
और उसका पूजन अर्चन ठीक से हो। तुरंत हमने एक दिन पहले निर्देश दिया सभी अधीक्षकों को कि करवा चौथ के व्रत के अवसर पर अगर जो पुरुष हमारे बंदी हैं उनकी पत्नी अगर मिलने आती है तो उनको मिलने दिया जाए, और जो महिलाएं हमारी बंद हैं वो पूजा अर्चन करना चाहें तो चंद्रोदय के समय उनको पूजा अर्चन करने का अवसर दिया जाए। मुझे खुशी है कि पूरे उत्तर प्रदेश में सभी जेल अधीक्षकों ने समुचित व्यवस्था की और व्यवस्था करा करके उनको बैरकों से बाहर ला करके और चंद्रोदय के समय पूजा अर्चन करने का, और जेल में, जेल के कैंपस के अंदर ही, और जेल में बंद उनके पति अगर वहाँ थे तो उनको भी कैंपस से, जेल के बैरक से बाहर ला करके उनको पूजा अर्चन करने का अवसर दिया। बहुत बड़ा मानवीय दृष्टि से काम हुआ है और ये होना चाहिए। ये पहली बार है कि जेल में करवा चौथ मनाया गया धूमधाम से। मतलब बंदी कैदी महिला हो चाहे पुरुष, उन सब वो हमेशा मंत्री को इस बात के लिए याद रखेंगे क्योंकि उन्होंने इंसानियत का एक चेहरा दिखाया। और सबसे अच्छी बात है कि दिवाली कुछ दिनों बाद है, दिवाली भी करीब है, तो मंत्री जब दिवाली में भी कुछ ना कुछ कर जरूर रहे होंगे कैदियों के लिए। अच्छा है। देखिए, मैंने तय किया है कि मैं खुद, जैसे मैं प्रेरणा लेता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी से, मैं प्रेरणा लेता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से, योगी जी से। प्रधानमंत्री जी हमारे त्यौहार मनाते हैं हमारे सैनिकों के बीच में जा कर के, कभी किसी के साथ, कभी मैंने भी अपना जन्मदिन कैदियों के साथ मनाया था। इस बार मैंने भी सोचा है कि दीपावली पे कैदियों के लिए अपनी ओर से मिठाई बांट करके एक जेल में कहीं ना कहीं आप खुद जाएंगे? बट मैं खुद जाऊंगा, एक जेल में तो मैं खुद जाऊंगा, और बाद बाकी सभी से एक रहेगा कि समाज सेवियों के माध्यम से कैदियों को मिठाई की व्यवस्था हो जाए। तो रंगोली दीपावली का सबसे मेन चीज माना है, क्या रंगोली बनाएंगे कैदियों के साथ जेल में? अवसर जैसा होगा वैसा देखेंगे, लेकिन ये निश्चित है कि कैदियों के साथ मानवीय दृष्टि का व्यवहार करना मैंने अपना दायित्व समझा है। और मैंने जो संवाद किया है कैदियों के साथ में, कई जेल अधीक्षकों ने हमें बताया है कि कैदियों में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है। और सबसे बड़ी बात, एक जानकारी मैं आपके माध्यम से देना चाहूँगा कि जो बड़े अपराधी हैं जो उस बैठक में नहीं आते, लेकिन बैरकों में जो माइक सिस्टम है, मेरा संवाद, मेरी बातचीत वो सुनते हैं, और सुनने के बाद में कई जेल अधीक्षकों ने बताया है कि उनके दिमाग में भी परिवर्तन आया है। वो भी सोचते हैं कि कहाँ हम अपराध की दुनिया में पड़े हैं, इंसान हैं, इंसान की तरह जीवन, अफसोस महसूस किया है। ये हमारे अधीक्षकों ने हमें बताया है। मुझे खुशी है कि जो मिशन हमारे दिमाग में है, जिस मिशन को हम लेकर के चल रहे हैं कि जो जेल में बंद हैं दोबारा वो अपराध की दुनिया में न जाएं, जिस प्रयास और मिशन में लगे हैं उसमें धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। आपने देखा हमारे साथ जेल होमगार्ड राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार धर्मवीर प्रजापति जी, कितनी अच्छी बातें कही कि सोच और विचार में बदलाव लाना। कैदी जो जेल में मोस्ट क्रिमिनल्स माइंड के लोग हैं, उनके भी मन में बदलाव आने लगा है इनकी बातों को सुन के। और जहां करवा चौथ में एक रिकॉर्ड इन्होंने बनाया कि फर्स्ट टाइम जो है जेल के अंदर करवा चौथ मना, वहीं कैदियों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि ये किसी भी एक जेल को ये चुनेंगे और वहाँ जाके खुद कैदियों को मिठाई खिलाएंगे, जो कि जन्मदिन के दिन भी इन्होंने ऐसा ही किया था। तो ये एक सपना नहीं, एक हकीकत है जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। एक जानकारी और दूं मैं आपके माध्यम से, मैंने कई बच्चों का जन्मदिन भी मनाया है जेल में जा कर के, और जेल मैनुअल में बच्चों के नामकरण का भी हम विषय लेकर के आए हैं। और एक बच्चे का नामकरण मेरे सामने हुआ, हमने कराया। क्या नाम रखा? उसका नाम द्रौपदी रखा। द्रौपदी रखा। लड़की थी। वाह, क्या बात है। कई जेल में बच्चों का जन्मदिन मनाने का मुझे अवसर मिला, और जेल अधीक्षक जब किसी बच्चे का जन्मदिन का अवसर आता है तो मुझे सूचना करते हैं। कोशिश करता हूं कि मैं पहुंच जाऊंगा, क्योंकि बच्चे के माँ है साथ में, उसके परिजन नहीं है। उस समय जब उसका जन्मदिन मनता है तो वो महिला अक्सर करके रोती हैं कि मेरे परिवार का आज कोई नहीं है मेरे बच्चे के जन्मदिन के अवसर पे। मेरी तरफ से कोशिश रहती है कि उनका परिवार जन बन करके मैं उसकी भरपाई करूं। और दादा नाना की भूमिका में आप पहुंच जाते हैं। क्या बात है। होमगार्ड विभाग के 1,18,000 होमगार्डों के तो ये अभिभावक हैं ही, और इन्होंने जेल में जिस तरह का बच्चों का नामकरण ये कर रहे हैं, यानी दादा या नाना की भूमिका में जा रहे हैं, बड़ी बात है। और सबसे अच्छी बात ये है कि 7 समुंदर पार बैठे भारतीयों के लिए गर्व की बात है कि यूपी में उनके मिनिस्टर है जो वृक्षारोपण कर रहे हैं। इनको देख करके जापान, जॉर्जिया, अमेरिका जैसे
शहरों में भी गमले में वृक्षारोपण लोगों ने किया। और सैल्यूट करते हैं उन भारतीयों को जो हम मंत्री के इस मिशन में शामिल हैं। और हम भी कोशिश करेंगे कि द संडे ब्रिज भी इस मिशन में शामिल था। खैर मंत्री जी को मालूम ही है सर, द संडे ब्रिज भी आपके इस मिशन को विदेशों तक पहुंचाया है। इस पे भी कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, मैं इनका आभार व्यक्त करूंगा कि जो हम लोग जिस अभियान को हम आगे बढ़ा रहे हैं वो उन्होंने जो है अपने माध्यम से और दूसरे देशों तक पहुंचाया। और मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं और ये भी अनुरोध करता हूं कि ये मिशन और आगे बढ़ता रहे। माध्यम से सभी से मैं आपके जो दर्शक हैं उनसे कहना चाहूँगा कि अगर भाईचारा देखना है तो जेलों के अंदर देख लें। इस समय कुछ समय पूर्व आदिशक्ति पूजा का पर्व पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में होता है। वो सब लोगों ने किया है, उसमें सब लोग जुड़े हैं आस्था के पर्व में। जेलों में भी बहुत बड़ा आस्था का पर्व मनाने को देखने को मिला है। 30,000 से ज़्यादा महिला और पुरुषों ने नवरात्रों के व्रत रखे हैं, जिसमें मैं आपके माध्यम से जानकारी देना चाहूँगा कि जिसमें 700 से ज़्यादा हमारे मुस्लिम बंदियों ने नवरात्रों के व्रत रखे हैं। मुस्लिम कैदियों ने 700 से ज़्यादा एक ही जेल में 1 से 18 बंदी एक ही जेल में व्रत रहे हैं। ये बहुत बड़ी भाईचारा की मिसाल, भाईचारा का एक देखने को आप जेलों से मिलेगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी जेलों से हमें देखने को और समझने को हमें समझना चाहिए। हमें समाज को समझना चाहिए कि जेल के अंदर कैदी किस भाईचारे के तहत रहते हैं। मैंने देखा है कई जेलों में मैं जब गया हूँ, सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ शनिवार में और मंगलवार में जब होता है तो वहाँ मुस्लिम कैदी भी बड़े आराम से सुंदरकांड और उसका पाठ करते और सुनते देखे हैं। वाह, कितनी बड़ी बात है सर। लगता है जेलों का नाम आपको बदल देना चाहिए। नहीं, सुधार गृह तो है ही, जेल में सुधार गृह तो है ही। और कोशिश हमारी है कि जो नाम है जेल से ज़्यादा प्रभावी सुधार गृह वो ज़्यादा हो जाए, प्रचलन में आ जाए। और मुझे खुशी है कि उत्तर प्रदेश में जो हमारे चाहे वो रक्षाबंधन का पर्व हो, रक्षाबंधन के पर्व पे भी मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि पहली बार उत्तर प्रदेश में 70,448 बहनों और बच्चों ने जेलों में राखी बांधी। इस बार कोई कैदी, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी बिना राखी के बचा नहीं। सबकी कलाइयों पर राखी, सबकी कलाइयों पर। हमारा उद्देश्य ये था कि कोई व्यक्ति, एक बैरक में 50 कैदी हैं, 10 बहनें गई और 10 की राखी बांधी, 40 महसूस कर रहे हैं कि मेरा कोई नहीं, मेरे परिवार का नहीं है। हमने कहा सभी लोग, सभी के परिवारीजन बन करके राखी बांधिए, जो स्वेच्छा से बंधवाना चाहे सबकी राखी बांधी जाए। कैमरामैन अक्षत के साथ संजय पुरबिया, द संडे ब्रिज, इंडिया एक्सप्रेस न्यूज, लखनऊ।